हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपिक एक्सप्लेन। दोस्तों, प्रश्न है कि म्यूचुअल फंड से पैसा निकालने पर ज़्यादा चार्ज कब लगता है। दोस्तों, ज़्यादा चार्ज की बात किया जाए तो कुछ कंडीशन है जिनको आप बाईपास कर सकते हैं, जिससे आपको अगर आप रिडीम करेंगे तो आपको ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा। देखिए, जो सबसे बड़ा लोड होता है वो होता है एग्जिट लोड। क्या होता है? एग्जिट लोड। जितना आपका अमाउंट है, ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में अगर आप 1 साल के भीतर यानी 1 साल से पहले निकालेंगे तो 1% का एग्जिट लोड लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप 1 करोड़ अपना पूरा रिडीम करें तो 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। 1 लाख रिडीम करें तो 1,000 देना पड़ेगा। 1% काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद निकालेंगे तो आपका ये 1% एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अब देखिए, ये तो था इक्विटी फंड का। डेब्ट फंड में क्या होता है, कुछ कुछ 3 महीने या कुछ तो 6 महीने के देते हैं। वहां पे 0.25% यानी आधा परसेंट से भी कम, किसी किसी में भी 1% का चार्ज लगता है। अब देखिए, हाइब्रिड फंड में भी बिल्कुल इस प्रकार का एग्जिट लोड लगता है। 1 साल के भीतर निकालेंगे तो 1% का चार्ज लगेगा। तो अब आपको 1 साल के पहले तो नहीं निकालना अगर आपको ज़्यादा चार्ज नहीं देना। अब देखिए, आप ये तो एग्जिट लोड की बारी हो गई, कब लगता है कब नहीं लगता है। अब टैक्स कब ज़्यादा लगता है आपका। दोस्तों, कैपिटल गेन टैक्स, मान लीजिए आपने 1 साल के अंदर ही कुछ ज़्यादा प्रॉफिट कमा लिया और आप उसको निकालना चाहते हैं तो आपको एग्जिट लोड भी देना पड़ेगा और सरकार को 15% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका यही टाइम बढ़ जाता है और आपको उस पर कैपिटल गेन यानी STG जो है आप उसको देना पड़ेगा। अगर 1 साल के बाद आप निकालते हैं तो आपको सिर्फ 10% का टैक्स देना पड़ेगा। देखा आपने, 15% का टैक्स सीधे 10% में हो गया। उसके बाद दोस्तों, जो आपकी शुरुआत 1 लाख या किसी किसी में 1.5 लाख की इनकम होगी उस पर आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। 3 साल के बाद तो नॉर्मली टैक्स नहीं लिया जाता 1.5 लाख की बेनिफिट पे। उसके बाद आपका टैक्स लगता है और आपकी स्लैब के हिसाब से 5%, 20%, 30% तक टैक्स लगता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में है तो जल्दी ही डाल के निकालेंगे तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए बोला जाता है म्यूचुअल फंड कम से कम 3 साल तो आप उसमें होल्ड करिए। अब देखिए, आप एग्जिट लोड, टैक्स और इन सब से बचने के लिए आप क्या करेंगे। एग्जिट लोड से बचने के लिए लॉक इन अवधि यानी लंबी अवधि में आप निवेश करके रखेंगे। भाई कम से कम 3 साल तो बिताओ उसमें, या तो 2 साल बिताओ। और टैक्स से बचने के लिए आपका जो भी एक्टिव फंड है 1 साल से ज़्यादा और डेब्ट फंड में 3 साल से ज़्यादा रखेंगे, तब जाके आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा और आपसे यानी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो ना के बजाय आपके लॉन्ग वाला यानी 10% वाला लिया जाएगा। अब देखिए, जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड जाएंगे उसके नीचे उसका एग्जिट लोड दिया रहता है। ज़्यादातर जो बड़े फंड हाउस हैं जो डायरेक्ट और रेगुलर, देखिए जो डायरेक्ट वाले हैं वो आपसे एग्जिट लोड और आपका जो एक्सपेंस रेशियो हो कम लेते हैं, और जो रेगुलर वाले होते हैं वो आपसे एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा लेते हैं। तो आप जिस भी डायरेक्ट ग्रोथ लिखा रहता है उसमें कम लगता है। हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए अगर आप उसमें जाएंगे किसी फंड में, है ना, तो वहाँ पे आपको लिखा रहता है ना, जिस भी फंड में आप जाएंगे। जैसे देखिए, हमने टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसमें आप देखिए टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ लिखा है। तो डायरेक्ट ग्रोथ वाले का जो एक्सपेंस रेशियो एग्जिट लोड होता है काफ़ी कम होता है। देखिए टाटा का जो है एक्सपेंस रेशियो 0.36% है और एग्जिट लोड इनका क्या है भाई, इनका एग्जिट लोड 12 मंथ वाला, वही साल भर में के पहले अगर निकालेंगे तो 1% वाला है। तो और आपको क्या जानकारी चाहिए आप हमसे कमेंट पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।